नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ जिले सहित संघ प्रदेशों में पानी में डूब जाने से 3 लोगों की हुई मौत। तीनों का कोई अता पता नहीं। तीनों को ढूंढने में जुटी फायर विभाग की टीम। बलसाड़ जिले के अलग अलग पेट्रोल पंप पर से कार में डीजल भरवाकर भाग जाने वाला बिल्डर आया पुलिस गिरफ्त में। दमन के ढाबे सोमनाथ में आई हुई सेलो प्लास्ट शोरूम में लगी आग। फायर विभाग की टीम ने पाया काबू। कंपनी के सिक्योरिटी कर्मी द्वारा मीडिया कर्मी के साथ की गई बदसलूकी। अब समाचार विस्तार से। वापी के पास कोल्लक नदी में नहाने के लिए गया एक अनजाना शख्स डूबा पानी में। वापी के पास मोराई में वेल्सपन कंपनी के सामने आए कोल्लक नदी में रविवार दोपहर को एक व्यक्ति नदी के पानी में नहाने के लिए गया था। उस दौरान पानी में डूबने लगते किसी शख्स ने बलसाड़ कंट्रोल रूम को जानकारी देते तुरंत वापी टाउन और जीआईडीसी फायर की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। रविवार दोपहर 1 बजे से देर रात तक डूबे हुए शख्स को ढूंढने का प्रयास किया गया था, पर कोई अता पता नहीं लगते फायर की टीम को वापस जाना पड़ा था। सिलवासा के पिपरिया क्षेत्र में रहने वाले एक रिक्शा चालक अपने पुत्र के साथ दमनगंगा नदी के तट पर रिक्शा धोने के लिए आए थे। रिक्शा धो लेने के बाद तेज प्रवाह वाले पानी में पिता नहाने के लिए उतरे और डूबे पानी में। सिलवासा के पिपरिया क्षेत्र में रहने वाला एक रिक्शा चालक अपने पुत्र के साथ दमनगंगा नदी तट पर रिक्शे को धोने के लिए आया था। रिक्शा चालक संजू पाल उम्र वर्ष 40 साल अपने पुत्र राहुल के साथ अथाल की ओर नदी तट पर गए थे। रिक्शे को धोने के बाद स्टार्ट नहीं होते। पिता संजू ने पुत्र को कहा कि मैं नदी के पानी में नहाकर आता हूँ, पर पानी में तेज बहाव हो संजू पानी के प्रवाह में चला गया था। पुत्र ने अपना हाथ भी पिता को बचाने के लिए दिया था, पर प्रवाह ज्यादा होने की वजह से पिता ने पुत्र का हाथ छोड़ दिया था और पुत्र ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल करते पुलिस को जानकारी देते फायर की टीम और पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी और संजू को ढूंढने की कार्यवाही शुरू की गई थी। वह नदी पे गए थे गाड़ी धोने के लिए। गाड़ी धो लिए थे तो गाड़ी चालू नहीं हो रहा था, तो पापा गए नहाने के लिए, पाँव फिसल गया, गिर गए। फिर निकालते रहे। मैं चिल्लाया तो अंकल लोग ने, एक अंकल आए फिर निकालते रहे। थोड़ा कूदे तो बाद में बोलता है कि मैं नहीं कूदूंगा। फिर 100 नंबर पे फोन किए तो आए ये लोग, फिर निकालते रहे। फिर मेरे को घर पे भेज दिया, मम्मी को बुलाए, साथ में मैं घर पे आ गया। आप भी कूदे थे पापा को बचाने के लिए? हाँ, मैं खाली हाथ पकड़ा था, पर मेरे से खिंचाया नहीं तो मेरे से छूट गया हाथ। कौन सी जगह पे, कौन सी नदी पे गए? नरौली खाड़ी पे। घटना हुआ सुबह में आया गाड़ी धोने के लिए। हाँ? बच्चे के साथ अपने बच्चे लेके आया। इसमें गाड़ी धो के कल बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद गाड़ी नहीं चालू हुआ। उनसे वो गया फिर नहाने के लिए, क्या करने के लिए गया उसमें नहीं रहेगा। बच्चे फिर ज्यादा निकालने के लिए बच्चे भी नहीं गए, इतना पानी से गया, बाहर चला गया। क्या नाम था उनका? संजू पाल। और कहाँ का रहने वाला था? चंदौली का जिला का रहने वाला, मुगल यूपी का। यहाँ पे कहाँ रहते थे वो? पिपरिया में। पिपरिया में रहते थे। ये हरियाणा के पीछे रहते थे। हाँ, तुमन भाई के चाल में। संघ प्रदेश दमन के नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ने वाले राजीव गांधी ब्रिज के ऊपर से उमरगाम तहसील के करज गांव के 24 वर्षीय युवा ने अनजानी वजह से लगाई दमनगंगा नदी में मौत की छलांग। नानी दमन और मोटी दमन को जोड़ने वाले राजीव गांधी ब्रिज पर शनिवार की रोज देर रात उमरगांव की डुंगरी फलिये में आए करज गांव में रहने वाला 24 वर्षीय विनोद वसंत भाई वारली अपनी मोटरसाइकिल नंबर GJ15D के 6085 पर सवार होकर आया था और राजीव गांधी ब्रिज पर बाइक पार्क कर अचानक दमनगंगा नदी में छलांग लगा देते वहां से पसार होते लोगों ने आवाज लगाकर युवान को बचाने का प्रयास किया था, पर अंधेरा होने की वजह से लोगों ने दमन पुलिस और फायर विभाग को जानकारी देते पुलिस की टीम और दमन फायर विभाग के जवान घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और युवक को ढूंढने का प्रयास किया गया था, पर युवक का कोई अता पता नहीं चलते इस मामले को लेकर मोटी दमन कोस्टल पुलिस थाने में युवान गुम होने की शिकायत दर्ज की गई थी।
भरवाकर पेमेंट किए बिना ही भाग जाने वाला उमरगाम तहसील के फणसा के बिल्डर को आखिरकार बिलाड़ पुलिस ने युवान को पकड़ा। वलसाड जिले के उमरगाम तहसील के फणसा का धवल जाडेजा नामक ये शख्स सुखी संपन्न परिवार में से आते हैं, जिसको घूमने फिरने और ऐशो आराम से जीने के लत के चलते ये शख्स महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। पर गाड़ियों में घूमने के लिए गाड़ी में डीजल भराने के लिए वलसाड जिले में से पसार होते अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर आए पेट्रोल पंप पर जाते हैं और काले शीशे वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराने के लिए जाते वक्त गाड़ी की नंबर प्लेट पर कपड़ा ढांक देते थे और धोखाधड़ी से डीजल डलवा कर चले जाते थे। तो उमरगाम तहसील के फणसा 4 रास्ता पर रहने वाले धवल सिंह महेंद्र सिंह जाडेजा उम्र वर्ष 25 साल 21 सितंबर के रोज रात को 8 बजे 25 मिनट पर बिलाड़ के नंदी गांव में मुंबई से वापी की ओर आते नेशनल हाईवे पर आए रिलायंस पेट्रोल पंप पर एनडीवीआर कार में डीजल भरवाने गया था। फिलर मैन को बार कोड स्कैनर से पेमेंट करने का बताकर विश्वास में लेकर 58.77 लीटर डीजल कीमत 5,677.77 का भरवाकर डिस्पेंसरी में से नोजल बाहर निकालते ही पैसे दिए बिना कार को लेकर फरार हो गए थे। फिलर मैन ने शोर मचाते पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर और अन्य फिलर मैन आए उससे पहले ही कार चालक फरार हो गए थे। कार चालक की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। घटना के बारे में पेट्रोल पंप के फिलर मैन मनोज भाई कमलेश भाई वड़ा ने अनजाने कार चालक के खिलाफ 25 सितंबर के रोज बिलाड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बिलाड़ पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के बाद पीएसआई बीएच राठौर ने जांच शुरू करते जानकारी के आधार पर कार चालक धवल सिंह महेंद्र सिंह जाडेजा को गिरफ्तार कर पूछताछ करते युवान ने इससे पहले बिलाड़ क्षेत्र में 2, पारडी उद्वाड़ा क्षेत्र में 3 और महाराष्ट्र के वसई तलाश्री पेट्रोल पंप पर 3 बार इस प्रकार के पराक्रम किए होने की कबूलात की थी। संघ प्रदेश दमन के डाबेल सोमनाथ क्षेत्र में सेलोप्लास्ट नामक कंपनी के स्टोरेज रूम में रखे गए थर्मोकोल शीट के बॉक्स में अनजानी वजह से लगी थी आग। घटना के चलते खबरें लेने पहुंचे दमन न्यूज के प्रतिनिधि के साथ कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने की बदसलूकी। संघ प्रदेश दमन के डाबेल सोमनाथ क्षेत्र में आए होम अप्लायंसेस की चीजें बनाती सेलोप्लास्ट नामक कंपनी में स्टोरेज रूम में रखे गए थर्मोकोल शीट के बॉक्स में अनजानी वजह से आग लग गई थी। छोटी सी लगी आग में अचानक ही पूरे स्टोर रूम को चपेट में ले लेते तुरंत ही फायर विभाग को जानकारी दी गई थी, जहां सोमनाथ फायर विभाग की 3 टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची थी। लेकिन फायर विभाग की टीम पहुंचे उससे पहले ही आग पर कंपनी में काम करते कामदारों ने महत अंश पर काबू पा लिया गया था। तो फायर विभाग की टीम ने गिनती के मिनटों में ही पानी और फोम का छिड़काव करके आग पर काबू पा लिया गया था। घटना में स्टोर रूम में रखे गए सभी थर्मोकोल के बॉक्सों का जत्था जलकर खाक हो गया था। आग लगने की प्राथमिक वजह शॉर्ट सर्किट होने का जानने को मिल रहा है। बता दें कि जब ये पूरी घटना की जानकारी लेने एवं शूटिंग करने गए हमारे दमन न्यूज के प्रतिनिधि कंपनी परिसर में गए, तब कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा प्रतिनिधि से बदसलूकी और तू तड़ाक से बात करते भी देखे गए थे। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि आप ऐसा अंदर आके सीधा घूम रहे हो? क्या हुआ? पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। नहीं तो ये सब आए इसलिए। हाँ तो आए तो फिर पूछो ना गेट पे। ये सब आए इसलिए। हाँ तो आए तो फिर पूछो ना गेट पे। ऐसा? हाँ ऐसा। क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ? कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा कैसे सवाल कर रहे हो? आप ऐसा कैसे सवाल कर रहे हो? एक तो सीधा अंदर आके घूम रहे हो। गेट से परमिशन नहीं दिया? पूछना चाहिए ना, कोई भी हाँ बोलेगा ठीक है जाइए, बिना परमिशन में सीधा अंदर आ जाते हो। रिपोर्टर तो क्या हो गया? रिपोर्टर तो क्या हो गया? रिपोर्टर तो क्या हो गया? पहला कभी भी आएंगे तो परमिशन लेके ही आया कीजिए। पहला कभी भी आएंगे तो परमिशन लेके ही आया कीजिए। दमन की कोई कंपनी में या
कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं घटित होती है तो मीडिया द्वारा लोगों को सही खबरें मिले उस आशय से माहिती एकत्र करके लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। ऐसे में सेलोप्लास्ट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा हमारे प्रतिनिधि से की गई बदसलूकी कहां तक ठीक है। मानते हैं कि कंपनी निजी है, पर जिस तरह से आग की घटना घटी और फायर और पुलिस विभाग की टीम भी घटना स्थल पर मौजूद थी, तो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड क्यों मीडिया के कर्मी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उस पर एक सवाल खड़ा हुआ है। जिस तरह से मीडिया कर्मी को रोकने की कोशिश की गई, उससे तो यही प्रतीत होता है कि कंपनी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी या फिर लगाई गई थी। यह एक जांच का विषय बना है। ऐसे में फायर विभाग द्वारा इस लगी आग की योग्य जांच की जाए, यह जरूरी बन रहा है। वापी जीआईडीसी में आई हुई गुजरात फैब्रिकेशन वर्क नाम की कंपनी में करंट लगने से एक कामदार की हुई मौत। वापी जीआईडीसी में आई हुई गुजरात फैब्रिकेशन वर्क कंपनी में काम चल रहा था। सभी कामदार काम में जुटे हुए थे। उस दौरान टंकी में वेल्डिंग करते समय एक कामदार को करंट लगते कामदार की घटनास्थल पे ही मौत हुई थी। कंपनी में कामदारों को कोई भी सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं करवाए गए हो। कंपनी की लापरवाही से युवक की मौत होने का आक्षेप लगाकर परिवारजनों द्वारा वापी जीआईडीसी पुलिस को जानकारी दी गई थी। पुलिस द्वारा परिवारजनों की शिकायत के आधार पर आगे की जांच शुरू की गई है। अतुल नेशनल हाईवे नंबर 48 पर कार चालक ट्रक को ओवरटेक करते समय ट्रक ने टक्कर लगाते कार डिवाइडर तोड़कर हुई थी पलटी। अतुल नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक कार चालक अपनी कार नंबर GJ15CD9661 लेकर नौकरी पर जा रहे थे। उस दौरान कार चालक ट्रक को ओवरटेक करने के लिए जाते वक्त ट्रक ने टक्कर लगाते कार डिवाइडर फान कर पलटी हो गई थी, जो कि इस घटना में कार चालक का चमत्कारिक बचाव हुआ था। पर दुर्घटना के चलते नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती ट्रैफिक जाम के दृश्य दिखाई दिए गए थे। वलसाड़ के उमरगाम तहसील के सरीगाम की केडीबी हाई स्कूल के शिक्षक के बाद अब शिक्षिका का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आते आरोग्य तंत्र द्वारा सभी शिक्षकगण, उनके परिवारजन और छात्रों के कोरोना टेस्ट करवाने के दिए गए आदेश। वलसाड़ की कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षिका का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उमरगाम तहसील की केडीबी हाई स्कूल के शिक्षक का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते तंत्र दौड़ पड़ा था। तो 5 दिन पहले शिक्षक का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरोग्य विभाग द्वारा सभी शिक्षकों के टेस्ट किए गए थे, जिसमें एक और शिक्षिका का रिपोर्ट पॉजिटिव आते सभी शिक्षकों के टेस्ट और उनके परिवारों को टेस्ट कराने के आदेश आरोग्य विभाग द्वारा दिए गए हैं। तो वैसे भी एक के बाद एक अब 2 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव आते अभिभावकों में चिंता और फैल गई है। आरोग्य विभाग ने अभिभावकों को भी सूचना दी है कि शिक्षकों के संपर्क में आए छात्र भी अपना टेस्ट कराए। तो वलसाड़ में फिर से एक बार कोरोना ने अपना सिर उठाया है, जिसमें स्कूलों में कोरोना के चलते जिले में चिंताजनक परिस्थिति खड़ी हुई है। आईटीआई की सीबीटी परीक्षा सेंटर को लेकर एबीवीपी द्वारा वलसाड़ जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो पिछले 73 सालों से छात्रों के हित के लिए कार्यरत है। कोरोना जैसी महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थिति की सीधी असर छात्रों के ऊपर पड़ी है। ऐसे में आईटीआई में प्रवेश के बाद परीक्षाएं संस्था में ली जाती थी, जिसकी वजह से छात्रों को आर्थिक तौर पर भी चल जाता था। पर अब ये परीक्षा आईटीआई से 100 से 150 किलोमीटर की दूरी पर ली जाएगी। तो वलसाड़ जिले के आदिवासी क्षेत्र जैसे कि कपराड़ा, उमरगाम, नानापोंडा, पारडी, धर्मपुर, वलसाड़ में से
रोजगार लक्षी तालीम के लिए छात्र ITI में प्रवेश लेते हैं और कम लागत से रोजगार मिल सके ऐसे आशय से जुड़ते हैं, पर फिलहाल परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ली जा रही है तो सूरत, बारडोली, उत्तरायण जैसे अन्य शहरों में लेने का फैसला लिया गया है, जो छात्रों के लिए आर्थिक तौर पर संभव नहीं लग रहा हो। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है तो परीक्षा वलसाड जिले में ही ली जाए, ऐसी मांग के साथ ABVP द्वारा वलसाड जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा गया है। आज रोज ITI ना जे विद्यार्थी है एमनी जे परीक्षा है एक कॉम्प्यूटर बेस्ड जे टेस्ट करीने ए टेस्टनी अंदर जिल्लानी अंदर लगभग 9000 जेटला विद्यार्थीओ परीक्षा आपे छे। ए परीक्षा पोताना जिल्लामां नहीं, ए बी कोना बेदरकारी, प्रिंसिपलोनी बेदरकारी के तेमणे सेंटर स्वीकार्या नहीं, एना कारणे अहींना जे ITI ना विद्यार्थी है, आदिवासी गरीब जे विद्यार्थी है, एमणे सूरत सुधी के बारडोली सुधी 100 किलोमीटर पार करीने कॉम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा आपवा जवानुं छे। एना विरोधमां आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ITI ना विद्यार्थी साथे भेगा थया छे अने साथे मां जणाववानुं के आमनी जे परीक्षा है एनी हॉल टिकિટ આગલે દિવસે આવે છે ને કેટલાક વિદ્યાર્થીને તો પરીક્ષા આપવા પહેલાં આપે છે કે ભાઈ આજે પરીક્ષા આ જગ્યા પર છે, એટલે ખબર જ નથી પડતી વિદ્યાર્થીઓને કે પરીક્ષા કઈ જગ્યા આપવાનું, શું કરવાનું। આની વ્યવસ્થા વલસાડની અંદર જે કોઈ પણ જે ITIમાં કર્યું હોય એમાં કરી શકાય એવી વ્યવસ્થા છે, છતાં એ પરીક્ષા 100 કિલોમીટર દૂર આપવા જવા પડે છે। અત્યારની વાત કરીએ તો અંતરિયાળ વિસ્તારમાંથી કપરાડા, ધરમપુર આવા વિસ્તારમાંથી આ તાલીમ લેતા હોય છે વિદ્યાર્થીઓ, ત્યારે એમને આર્થિક રીતે આ બોજ પડે છે અને આ ખૂબ જ એક समस्या है ITI ना विद्यार्थी माटे। एना माटे आज कलेक्टर श्री ने आवेदन पत्र आपवा माटे आव्या हता। वलसाड ST डेपो से रापर जा रही ST बस लीलापोर से पसार हो रही थी। उस दौरान कोस्टल हाईवे के मोड़ पर ओवरटेक करने के प्रयास में रिक्शा आ जाते हुई थी दुर्घटना। वलसाड ST डेपो से रापर जा रही एक ST बस रापर जाने के लिए निकली थी। बस लीलापोर से पसार हो रही थी। उस दौरान कोस्टल हाईवे के मोड़ के पास ओवरटेक करने के प्रयास में बीच में रिक्शा आ जाते दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में रिक्शा को टक्कर लगते रिक्शा पलटी हो गई थी। घटना बनते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए थे और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए सहायता की गई थी। सभी ने बस चालक के सामने आक्रोश जताया गया था। घटना की जानकारी 108 एम्बुलेंस को करते तुरंत 108 एम्बुलेंस घटनास्थल पर आ पहुंची थी और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया था, जो कि इस दुर्घटना में कोई गंभीर तरीके से घायल नहीं होते। रिक्शा सवार सभी यात्रियों का बचाव हुआ था। ऑन ड्यूटी हटा बराबर ओवरटेक में तो ब्रेक मारी रिक्शा वाला के तो मारी गाड़ी खेचाई जाए आवा जाए एक बार તમે રિક્ષા બી જોલે કે કા ઉતરી ગયેલી છે આ બધા ઉચકી ખાઈ એ ભાઈને એવું કેવું છે ચડાઈ લો બેડી એ ભાઈને તબિયત ખરાબ છે તે છતાંય ગાડી ચલાવી શકે, તબિયત ખરાબ છે બીજાને યુનિફોર્મ में नहीं वाला તમારી સાઈડ જો ને એની સાઈડ જો ને ગાડી વાળા બ્રેક તમારી બસમાં કેટલા જાન કેટલી બેઠી, આમાં કેટલી જાન બેઠી, જિમ્મેદારી કોની હોય? તમારી હોય ને, તમારે ડ્રિંક કરવાનું હોય, તમારી લાલ આંખ હોય, જવાબદારી હોય તો। લીલાપુર થી વલસાડ જવા આવતા હતા તો બસ ચાલક આવતો હતો, એકદમ રોંગ સાઈડ થી ઓવરટેક મારવામાંથી એકદમ અબટથી આવી લઈ ગયો ને અમુને ડાયરેક્ટ બાજુ ધકેલી દીધા। કેટલા જણ રિક્ષામાં હતા અને બસ ચાલક કેવી હાલતમાં છે? એ નશામાં હતો, ડ્રિંક કરેલો હતો। તમને લાગ્યું છે ઈજા પહોંચે? હા લાગ્યું છે। પાછળ બેસેલી હા હા થયું શું અહીંયા? બસ વાળા એકદમ લાવી દીધી। હા તો બસ વાળો ડ્રિંક કરેલું છે એવું કે? હા છે, ડ્રિંક તો છે જ એનું। એ કઈ કે લપસી જાય છે એમ કે બ્રેક લપસી જાય, કેવી રીતના લપસવાનું? રાપર સુધી જવાનું, તું અહીંયા સુધી ઠેલો હતો तो ड्राइविंग કેવી રીતના કરે છે? वलसाड जिले में लोगों को पुलिस द्वारा सुविधाएं और भी अच्छी तरीके से मिले, उसी उद्देश्य के साथ SP राजदीप सिंह झाला ने अनोखी पहल शुरू की है। जिले के हर एक पुलिस थाने पर आला अधिकारियों के मोबाइल नंबर दर्शाते बोर्ड तैयार किए गए।
वलसाड जिले में लोगों को पुलिस द्वारा ज्यादा राहत और सुविधाएं प्रदान हो, उसके लिए एसपी राजदीप सिंह जाला ने नई पहल शुरू की है, जिसमें वलसाड, धर्मपुर, कपराड़ा, पाडी, उमरगाम और वापी तहसीलों के गांव और शहरी क्षेत्रों के पुलिस थाने में तुरंत शिकायत दर्ज कराने के लिए दूर के क्षेत्रों में जाने की समस्या से मुक्ति मिले, ऐसा आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के सभी पुलिस थानों में एसपी, डीवाईएसपी, पीआई, पीएसआई और बीट जमादारों के संपर्क के लिए मोबाइल नंबर दर्ज किए बोर्ड तैयार किए गए हैं, जिसमें हर एक पुलिस अधिकारियों, जमादारों के मोबाइल पर कोई भी तहसील के शहर के पुलिस थाने के अधिकारियों का संपर्क कर शिकायत दर्ज कराते पुलिस तुरंत सहायता के लिए पहुंच जाए, ऐसा आयोजन किया गया है। तो अब जिले के दूर दराज के इलाकों के लोगों को पुलिस की सहायता या शिकायत के लिए संपर्क हेतु पुलिस थाने तक दौड़ना नहीं पड़ेगा और मोबाइल नंबर दर्शाते बोर्ड के मोबाइल नंबर के आधार पर कॉल करते ही तुरंत पुलिस सहायता के लिए पहुंच जाएगी। वलसाड जिला पुलिस द्वारा ये अभिगमथी कामगीरी हाथ धरवामां आवेली छे कि छेवाड़ामां रहता नागरिकने कोईपण समस्या उद्भवे तो એને રજૂઆત કરવા માટે પોલીસ સ્ટેશન કે એસપી ઓફિસ વારંવાર ધક્કા ન ખાવા પડે, આ માટે દરેક પોલીસ સ્ટેશનની બહાર ડિસ્પ્લે બોર્ડ મૂકવામાં આવ્યા છે। આ ડિસ્પ્લે બોર્ડમાં એસપીથી લઈ અને ચોકીના ઇન્ચાર્જ હેડ કોન્સ્ટેબલ સુધીના તમામ નંબરો ડિસ્પ્લે કરી દેવામાં આવેલા છે, જેથી કરીને નાગરિકોને કોઈપણ અગવડતા બદલ કોઈપણ અધિકારીનો સીધો સંપર્ક કરી શકે અને એમનો સમય બચી શકે। आ ज विगतो सोशियल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्रामना माध्यमथी पण शेर करवामां आवशे, जेथी तमाम नागरिको सुधी जिल्लाना तमाम पोलीस स्टेशन, चौकी, कोनो केवो विस्तार लागे छे, ए विस्तारमां प्रश्न थाय तो कोनो संपर्क करवो, आ तमाम माहिती आंगळीना टेरवे लोकोने मळी शके ए अभिगमथी आ कामगीरी हाथ धरवामां आवेली छे। सिलवासा में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया था आयोजन। सिलवासा में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। महाराज अग्रसेन की स्मृति में प्रमुख गार्डन क्लब हाउस सिलवासा में सुबह 10 बजे रक्तदान शिविर शुरू हुआ था। अग्रवाल समाज सिलवासा के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया था। अग्रवाल समाज ने रक्तदान को जीवन से बराबरी करते हुए कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति को जनहित में रक्तदान करना चाहिए। खबर लिखे जाने तक 48 यूनिट रक्तदान किया जा चुका था। महाराजा अग्रसेन की जयंती के अवसर पर पिछले 3 वर्षों से अग्रवाल समाज इस रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है। ये अग्रवाल समाज 5 साल से ये 5वां हमारा रक्तदान शिविर है और ये महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल हम 5वें साल के रूप में आज लगा रहे हैं। तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। हमने लक्ष्य तो करीब 60 का रखा है, देखिए कितना होता है, क्योंकि टाइम भी 2 बजे का इस बार रखा है, 10 से 2 बजे तक। नहीं तो हमेशा 4 बजे तक का टाइम रहता है, लेकिन इस बार कोरोना की गाइडलाइन पे शायद सरकार ने 10 से 2 बजे का टाइम रखा है और सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं और सबसे लोगों से अपील, जहाँ भी रक्तदान शिविर लगे वहाँ पर रक्त दें जरूर। इससे कुछ नहीं होता है, तुरंत इससे रक्त की पूर्ति भी हो जाती है। 15 हाँ अभी फिलहाल 15 के लिए हो गया है और 8 लोगों ने दे भी दिया है। अग्रवाल समाज हमेशा सबको प्रोत्साहित करता है रक्तदान के लिए। हमारे समाज के काफ़ी लोग खुद भी करते हैं और अपने साथ में जान पहचान करते हैं, उनसे ब्लड डोनेशन को आयोजित करते हैं। हमारे समाज में पिछले 5 साल से ये काम चल रहा है और हर बार 60-70 या 100 हम लोग करते हैं। इस बार हमारी आशा थोड़ी कम है क्योंकि वैक्सीनेशन के कारण लिमिटेशन आई हुई है और दूसरा टाइम भी थोड़ा कम कर दिया है, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 60-70 ब्लड की बोतल अपने मिलेगी। वापी को ग्रीन वापी, क्लीन वापी बनाने के उद्देश्य के साथ स्वच्छ वापी मिशन संस्था की गई शुरुआत। वापी में स्थानीय क्षेत्र और आसपास के समाज में
पर्यावरण जागृत के लिए सातत्यपूर्ण कार्य करने के उद्देश्य से एक संस्था स्वच्छ वापी मिशन बनाई गई है। तो अब इस संस्था द्वारा वापी शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने के लिए प्रयास शुरू किए जाएंगे। तो उसी उद्देश्य के साथ सोमवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों को संस्था द्वारा जागरूक किया गया, जिसमें गीले कचरे में से कंपोस्ट खाद कैसे बनता है वो सिखाना, कैसे घर के कचरे का रीयूज, पानी की अगत्यता, पानी का व्यय रोकना, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना, पौधारोपण एवं ग्रीन मूवमेंट के लिए जन जागरूक जैसे अन्य मुद्दों के साथ स्वच्छ वापी मिशन के सभ्यों को नए तरीकों का ज्ञान देने के लिए स्वच्छ वापी मिशन द्वारा इस नई पहल को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक स्लोगन है, स्वस्थता त्या प्रभुता, स्वस्थता त्या पवित्रता, स्वस्थता त्या नवदर्मितता। आ वस्तु अंतर्गत જ્યારે આપણા બાપુ ગાંધીજીએ જ્યારે સ્લોગન આપેલું સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા, તો બધા જ આપણે વર્ષોથી આ વસ્તુમાં જાણીએ છીએ કે આ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ બાપુના ટાઈમથી આવેલો હતો। જ્યારે આપણા મહાત્મા ગાંધી બાપુએ एक જ્યારે એ વખતે आज हम नया एक शुरुआत कर रहे हैं वापी के लिए, जिसका नाम है स्वच्छ वापी मिशन ट्रस्ट, जो आज तक वापी में बहुत सारे संस्थाएं हैं जो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग ने सोचा है या हमारा ग्रुप ने सोचा है कि स्वच्छता के लिए या क्लीनलीनेस के लिए कोई भी संस्था नहीं है, तो हम लोग ने ये नया शुरू किया है। उसका उद्देश्य है कि वापी को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रखें, और बहुत सारी संस्थाएं उसमें VI है, वापी नगर पालिका है, उनको साथ में हम लेके चलेंगे। जिधर जिधर कुछ भी प्रॉब्लम है या हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि बहुत सारे पानी का भी वेस्ट हो रहा है, तो जिनके पास प्लम्बर नहीं पहुंच रहे या जो अफोर्ड नहीं कर सकते या जो खर्चा नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमको एक फ़ोन करेंगे, हम प्लम्बर और उनके सब सामान का हम फ्री ऑफ चार्ज लीकेज बंद करवा देंगे। सिर्फ पानी के बारे में स्वच्छता का ध्यान दे रहे हैं कि अगर दूसरी चीज़ों में भी देख रहे हैं? पानी के अलावा भी हम एनवायरनमेंट पे भी काम करते हैं। अभी हम लोग ने पहले स्टेज में ये सोचा है कि घर का जो अपना वेट कचरा जो है, जो किचन का है, और दूसरा जो कचरा है जिसको वेट कचरा बोलते हैं, उनमें से हम लोग ने कंपोस्ट खातर बनाने का एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। कितनी संस्थाएं मिलकर ये आयोजन कर रही हैं? इनमें से बहुत सारी संस्था, जैसे रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, जायंट्स क्लब ऑफ जायंट्स ग्रुप है, और सरकारी गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं भी हमको साथ दे रही है। ये हमारा पहला प्रयास है। सिलवासा में श्री कच्छी भानुशाली मित्र मंडल द्वारा ब्लड डोनेशन एवं चिकित्सा शिविर का किया गया था आयोजन। श्री कच्छी भानुशाली मित्र मंडल सिलवासा ने कोरोना काल में शहीद हुए महाआत्माओं की स्मृति में OHC के साथ साथ कोरोना योद्धाओं के सहयोग से रामेश्वर मंदिर रोड लावाछा में रक्तदान एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। चिकित्सा शिविर से समाज के लोग भी लाभान्वित हुए थे। इस शिविर में मुंबई के अधिकारी मौजूद रहे थे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी वलसाड रक्तदान टीम की भानुशाली समाज के अध्यक्ष महेश भाई डॉक्टर ने सेवा प्रदान की थी। श्री भानुशाली मित्र मंडल ने शिविर को सफल बनाने में मदद किया था। લવાછા ભાનુશાલીવાડી ખાતે શ્રી કચ્છી ભાનુશાલી મિત્ર મંડળ સેલવાસ તેમજ OHC અને સમગ્ર કોરોના વોરિયર્સ ટીમ તરફથી એક શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ સાથે સાથે રક્તદાનનો પણ કાર્યક્રમ રાખેલ છે। શ્રદ્ધાંજલિ માટે જો હું તમને છણાવટ કરું તો એવી રીતે છે કે આ કોરોના કાળના 2 વર્ષ દરમિયાન અમારા જે ભાનુશાલી સમાજના એવા સતત આત્માઓ કે જે કોરોનાથી અથવા તો આમ બીમારીથી જે સ્વર્ગસ્થ થયા છે, સંજોગોવશાત એમની અમે ક્યાંક ને ક્યાંક એના પરિવારજનો સાથે પૂરી હાજરીમાં ન રહી શક્યા, જેનું અમને દુઃખ હતું, એ દુઃખને સરભર કરવા, જો કે ખોટ તો પૂરી ન
ન થાય પણ છતાં પણ સદગત આત્માઓને એક શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે આજનો એક કાર્યક્રમ રાખ્યો અને એ શ્રદ્ધાંજલિ અમે રક્તદાન કરીને મને મનાવી છે કે આજે રક્તદાન દ્વારા અમને સ્મરણાંજલિ સાથે સાથે શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે અને એમની સાથે અમારે મુંબઈથી પધારેલ ભાનુશાલી સમાજના ડૉક્ટરો કે જે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે પંકાયેલા છે 2 વર્ષમાં આ કોરોના કાળના 2 વર્ષ દરમિયાન લગભગ 48 ડૉક્ટરો અમારા ભાનુશાલી તેમ સાથે સાથે અસંખ્ય સંખ્યામાં અમારા કોરોના વોરિયર્સ કે જે કોઈ પણ અપેક્ષા કે કોઈ પણ નામના વગર અવિરત એ લોકોએ મોક બનીને સેવા કરી છે એકદમ મૂક સેવક તરીકે. તો આજે પણ એવી જ રીતે અહીં ડૉક્ટરની ટીમ પધારી છે જેમાં સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાત ડૉક્ટર નીલિમા ગોરી, સાથે સાથે કાનના ગળાના સર્જન ડૉક્ટર તુષાર ગોરી, એમની સાથે ડૉક્ટર કરશન ભાનુશાલી, ડૉક્ટર હરીશ ચાંદ્રા એવા અનગિનિત ઘણા ડૉક્ટરો સાથે સાથે અમારે પધાર્યા છે અને એની સાથે સિલવાસા ટીમ કે જે કોરોના વોરિયર્સ તરીકે એકદમ અડીખમ કામ કરી રહી છે. ગત વર્ષે જ્યારે કોરોના પીક પર હતું તે સમયે આ જ લવાછાવાડી અહીંયા સેન્ટર ખાતે અમે એક કોરોના સેન્ટર પણ ઊભું કર્યું હતું હંગામી ધોરણે કે જેમાં અગર કોઈ પેશન્ટને 15 દિવસ માટે આઇસોલેશનમાં રહેવું હોય અથવા પ્રાથમિક જરૂરિયાત જેમ કે ઓક્સિજનની જરૂરિયાત હોય, નાની મોટી દવાઓની જરૂરિયાત હોય તો ડૉક્ટરોના માર્ગદર્શન હેઠળ અમે આ કાર્યરત રહ્યા હતા અને જેમાં અમારા ભાનુશાલી સમાજ અને ઇતર કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા પેશન્ટ તરીકે આવતું હોય તો એની સંપૂર્ણ કાળજી રાખવામાં આવતી હતી. સાથે અગર લાગે કે આપણને અહીંયાથી એમને અગર સ્વસ્થ નથી થતું તો જરૂરિયાત મુજબની હોસ્પિટલ સુધી એને માર્ગદર્શન આપવાનું અને કેવી રીતે એને व्यवस्थित सारवार મળે એનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવામાં આવતું હતું. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ जिले सहित संघ प्रदेशों में पानी में डूब जाने से 3 लोगों की हुई मौत, तीनों का कोई अता पता नहीं, तीनों को ढूंढने में जुटी फायर विभाग की टीम। बलसाड़ जिले के अलग अलग पेट्रोल पंप पर से कार में डीजल भरवाकर भाग जाने वाला बिल्डर आया पुलिस गिरफ्त में। दमन के ढाबे सोमनाथ में आई हुई सेलो प्लास्ट शोरूम में लगी आग, फायर विभाग की टीम ने पाया काबू, कंपनी के सिक्योरिटी कर्मी द्वारा मीडिया कर्मी के साथ की गई बदसलूकी। तो ये थे दमन न्यूज़ के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।